हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ जेनेटिक्स का टॉपिक प्लियोट्रोपी। अब प्लियोट्रोपी क्या होता है। जब मेंडल थे उन्होंने क्या बोला था कि एक जीन एक फिनोटाइप को ही कंट्रोल करता है। लेकिन जब प्लियोट्रोपी का कॉन्सेप्ट आया तो हमें यहाँ से क्या पता चला, जो सिंगल जीन है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर या ट्रेट के लिए इफेक्ट शो कर सकता है। When one gene will code and control the phenotype of different trait that is called pleiotropy। सिंपल वर्ड्स में हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो एक जीन है वो कंट्रोल करता है एक से ज़्यादा फिनोटाइप को, उसको हम प्लियोट्रोपी बोलते हैं। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसके बाद इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो है सिकल सेल एनीमिया। इस जो सिकल सेल एनीमिया है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जब हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो हमारा ब्लड है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जो हीमोग्लोबिन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है। उसके अंदर 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। अब इनमें क्या होता है, वन चेन ऑफ बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन कवर बाय नॉर्मल जीन दैट इज HbA, मतलब हीमोग्लोबिन ए। जो एक चेन है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन की, वो कवर होती है नॉर्मल जीन से, जिसको हम क्या बोलते हैं या फिर क्या नाम देते हैं, HbA नाम देते हैं। अब जो हीमोग्लोबिन ए मतलब जो HbA है वो किसकी फॉर्मेशन करेगी, वो mRNA की फॉर्मेशन करेगी। उसके बाद उसके अंदर ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन की वहाँ पे फॉर्मेशन होगी। मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हमारे दोनों हुए हैं। उसके बाद हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है। इसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। अब एक हमने ले ली नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, फिर है हमारे पास ग्लूटामीन और फिर है हमारे पास ग्लूटामेट। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हमने एक यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन ली वो ली हमने म्यूटेशन मतलब HbS। ये हमारी क्या है, म्यूटेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन है। यहाँ पे हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं वो हैं जैसे कि वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामीन और ग्लूटामेट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वैलिन प्रेजेंट है और ऊपर वाली जो नॉर्मल वाली है हमारी, उसमें क्या प्रेजेंट है, हमारे पास ग्लूटामेट प्रेजेंट है, या फिर जो हमारा ग्लूटामेट एसिड है वो हमारा वहाँ पे प्रेजेंट है। अब हुआ क्या, यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुई और जो ये ग्लूटामेट है ये किसको कोड करके रख रहा है, GAG को कोड करके रख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, जो वैलिन है उसकी रिप्लेसमेंट हो गई, मतलब इसकी जगह पे वैलिन आ गया और यहाँ से किसको कोड कर लिया, GUG को कोड कर लिया। पॉइंट म्यूटेशन जनरेट्स इन GAG एंड कोज सिकल सेल एनीमिया। यहाँ फिर क्या हुई, पॉइंट म्यूटेशन हुई और जो पर्सन है उसके अंदर क्या हो गई, सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो गई। अब इसको हम थ्योरी के थ्रू देखते हैं। आफ्टर म्यूटेशन GAG कन्वर्ट्स इन GUG, that means at the place of glutamic acid valine are present that cause sickle cell anemia। GAG की जगह हमें क्या मिला, GUG मिला, मतलब वहाँ पे हमारा जो पॉइंट म्यूटेशन है वो हो गया ग्लूटामिक एसिड की जगह, और उसकी जगह क्या आ गया, वैलिन आ गया। वैलिन ने वहाँ पे उसकी जगह क्या कर दी, रिप्लेसमेंट कर दी। तो उसकी वजह से हमें क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। अब हम देखते हैं चेंज अकर ड्यूरिंग म्यूटेशन HB, लो O2 टेंशन, पॉलीमराइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ HB आर चेंज्ड। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के अंदर म्यूटेशन हुई तो जो ऑक्सीजन टेंशन है वो क्या हो गई, लो हो गई, मतलब कम हो गई वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया और पॉलीमराइजेशन की वजह से जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, वहाँ पे चेंज हो गया। सेकेंड जो केस आया, ड्यू टू पॉलीमराइजेशन शेप ऑफ RBC गेट चेंज्ड। स्ट्रक्चर है तो मतलब वहाँ पे जो RBC की जो शेप है वो क्या हो गई, चेंज्ड हो गई।
जो नॉर्मल शेप होती है आरबीसी की वो कैसी होती है, बाइकिनकेव और डिस्क लाइक होती है। फंक्शन क्या है आरबीसी का, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, बट आफ्टर म्यूटेशन आरबीसी गेट्स चेंज्ड, आरबीसी हार्ड, रिज्ड एंड शिकल शेप्ड। अब हमने देखा जो नॉर्मल शेप है वो बाइकॉनकेव और डिस्क शेप है, लेकिन पॉलीमराइजेशन के बाद जो आरबीसी है उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज हुई तो उसकी शेप कैसी हो गई, चेंज होने के बाद उसकी जो शेप है वो हो गई हार्ड, रिज्ड एंड शिकल शेप्ड। जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आरबीसी की वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ केसेस, जैसे यहाँ पे फादर और मदर हैं, उनके अंदर नॉर्मल HbA प्रेजेंट है, दोनों के अंदर ये वाले क्या हैं, जीन्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे जो प्रोजेनी है वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी। सेकेंड केस के अंदर एक के अंदर जो फादर है उसके अंदर म्यूटेशन प्रेजेंट है और जो मदर है उसके अंदर नॉर्मल प्रेजेंट है, तो हमारे पास जो प्रोजेनी है वो कैसी आई, कैरियर प्रोजेनी आई। अब यहाँ पे हम देखते हैं 50% आरबीसी हैं वो कैसी हैं, शिकल शेप्ड हैं, और 50% कैसी हैं, नॉर्मल आरबीसी हैं। तो जो मलेरियल पैरासाइट है वो क्या नहीं करेंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे। डेट मीन शिकल सेल कैरियर डज नॉट इन्फेक्टेड बाई मलेरियल पैरासाइट। तो इसका मतलब क्या है, जो सिकल सेल कैरियर्स है, मतलब जो ये प्रोजेनी कैरियर आई है ये क्या है, सिकल सेल कैरियर हैं, और ये क्या नहीं होंगे, जो मलेरिया के पैरासाइट हैं उनसे इन्फेक्टेड नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे केस में क्या है, जो मदर और फादर हैं उनके अंदर दोनों में ही सिकल सेल क्या है, आरबीसीज प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे उनके अंदर क्या हो गया, जो प्रोजेनी आई वो कैसी आई, उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा इसका एग्जाम्पल है पिलियोट्रोपिका। ए जीन फॉर व्हाइट आइज इन ड्रोसोफिला ऑल्सो affect the shape of organs in female responsible for sperm storage as well as other स्ट्रक्चर। जो जीन्स हैं वाइट आइज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसमें, ड्रोसोफिला में। ए जीन फॉर वाइट आइज इन ड्रोसोफिला वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं शेप ऑफ ऑर्गन इन फीमेल डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, स्पर्म स्टोरेज के लिए और अदर स्ट्रक्चर के लिए। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल है पिलियोट्रोपिका। उसके बाद है फ्रीजल ट्रेट इन चिकन्स। प्राइमरी रिजल्ट ऑफ द गिवन जीन इज द प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव फीदर्स। इनके अंदर क्या है, जो प्राइमरी रिजल्ट है इन जीन्स के वो क्या है, इनके अंदर जो डिफेक्टिव फीदर्स हैं उनकी क्या हो जाती है, प्रोडक्शन हो जाती है। और सेकेंडरी रिजल्ट्स आर बोथ, जो सेकेंडरी रिजल्ट हैं वो गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। अब इसके केसेस हम देखते हैं। अगर गुड है तो वहाँ पे जो एडाप्टेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, किसके लिए, वार्म टेम्परेचर के लिए। बैड है तो जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो एग लेइंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। चेंज इन हार्ट, किडनी एंड स्प्लीन। जो हार्ट, किडनी और स्प्लीन है उनके अंदर यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये है हमारा प्लियोट्रोपी का टॉपिक। यहाँ से जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो जो क्वेश्चन था वो था कि मतलब जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह कौन सा अमाइनो एसिड आ जाता है और वहाँ पे कौन सी डिजीज़ होती है। तो हमें मेन ध्यान रखना है GAG की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, GUG आ जाता है, जिसकी वजह से हमें सिकल सेल एनीमिया की डिजीज़ हो जाती है। ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, IGU के एंट्रेंस एग्जाम में भी था और GJU के एंट्रेंस एग्जाम में भी था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।